ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा था, उसका फर्स्ट पार्ट देखा था। उसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से उनके रूट्स निकालना देखा था कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन हो रही थी क्वाड्रेटिक जिसमें आपको एक्स की वैल्यूज़ पता करनी है, तो उसका पहला मेथड देखा था जिसको हमने फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज में मिडिल टर्म को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे थे और उसके थ्रू हम एक्स की वैल्यूज़ निकाल रहे थे। अब इस लेक्चर में हम उसका दूसरा तरीका देखेंगे कि अगर हमें अभी भी सॉल्यूशंस निकालना है तो ये दूसरा मेथड है। दो और मेथड्स हैं, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और इसके बाद से आएगा एक फॉर्मूला है प्रॉपर, है ना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखते हैं इस लेक्चर में किस तरीके से हम एक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। लेट से हमारे पास एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हमें फैक्टराइजेशन से करना होता तो हम क्या करते थे, मिडिल टर्म को दो पार्ट में तोड़ रहे थे। तो ये हो जा रहा था x और ये हो जा रहा था 2x प्लस 2, है ना। तो इस तरीके से हम तोड़ रहे थे, आपको पता होगा। x कॉमन लेंगे अगर हम इसमें से, तो ये क्या आ जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा हमारा x प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1। और इसमें से अगर आप प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो अगेन आ जाएगा आपका x प्लस 1, है ना। तो फैक्टराइजेशन में ऐसे ही करना होता था जिसमें आपका क्या है कि जो ब्रैकेट में आ रहा है वो जीरो, वो इक्वल आए, है ना। तो एक टर्म हो जा रहा था आपका x प्लस 1 और एक आ जा रहा था x प्लस 2, जिसके थ्रू आप दोनों को ज़ीरो रख रहे थे। तो इसको ज़ीरो रखने पे आपको आंसर मिला था -1 और इसको ज़ीरो पे रखने पे आ रहा था आपका -2। तो इस तरीके से हमें दो इक्वेशंस आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ईजिली सॉल्व करने को मिल रहे थे। अब हमारा इसी क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से देखेंगे। हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम दो ही मेथड एग्जैक्टली यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि स्क्वायर बनाने का दो ही होता है। या तो होता है एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही दो स्क्वायर हमने देखने हैं। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देख रहे हो, तो इस तरीके से है। अब हमारा देखो क्या है कि हम इनको इस तरीके से स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि स्क्वायर इस तरीके से बनाएंगे कि इन दोनों में से कोई सा फिट हो। तो इसको चेक करने का तरीका सिर्फ ये है कि जो x वाला टर्म है उसके कोफिशिएंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यही देखना है। तो आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव जैसा है, यानी कि ये खुद ही कह रहा है कि मुझे कुछ इस तरीके से बनना है, क्योंकि देखो इसमें पॉजिटिव बीच में आ रहा है। अभी अगर इसमें नेगेटिव आता, अभी हम देखेंगे तो उसमें हमें नेगेटिव वाला बनाना होता। तो चलो इसकी तरह बनाते हैं। ये कहता है a स्क्वायर बनाओ प्लस 2ab बनाओ प्लस b स्क्वायर बनाओ, यानी a क्या है यहाँ पे, x है। तो x का स्क्वायर बनाया हमने, प्लस ये कहता है 2ab, a क्या है आपका 2 इंटू एक्स इंटू, अब b क्या आएगा, तो b ऐसा कुछ टर्म लेना है जिसके बाद यही चीज़ आए उसको सॉल्व करने पे। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो अगर मैंने 3/2 लिख दिया तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ का क्या बचेगा 3x। तो यानी कि सॉल्व करने पे 3x ही आना चाहिए, यानी कि ये बीच वाला जो टर्म है इसी के इक्वल आना चाहिए। प्लस अब ये क्वेश्चन कर रहा है प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हमारा 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4, और ये माइनस का करोगे आप 9/4, है ना, और प्लस का आप 2 कर दोगे, टोटल आपका आंसर 0 आना चाहिए। तो इसी को हमने इस तरीके से लिखा है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, यू कैन सी दिस मच ऑफ टर्म इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस वन एज x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। वी कैन राइट दिस एज x स्क्वायर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इतने को। अब ये जो टर्म बचा इसको सॉल्व कर लो। ये क्या आया, ये क्या है -9/4 और प्लस 2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 को लिख सकते हो 8/4, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -1/4। तो ये -1/4 इक्वल्स टू 0 आ गया। यानी कि अगर इसको 0 के उस साइड हम लेते जाएँ तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4। और अगर इस स्क्वायर को हम हटा दें तो इसको ये क्या आ जाएगा, इसका 1/4 का अंडर रूट, है ना। अब 1/4 का अंडर रूट क्या होगा, x प्लस 3/2 इक्वल्स टू दो वैल्यू आएगी, x प्लस 3/2 इक्वल्स टू एक तो आ जाएगा 1/2 जिसको हम सॉल्व करेंगे आगे, और एक आ जाएगा x प्लस 3/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, 1/4 का अंडर रूट दो वैल्यूज आती है ना, एक 1/2 आएगा एक -1/2 आएगा। अरे भाई अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो x इक्वल्स टू आपका +2 भी आता है और -2 भी आता है, ठीक है। ऐसे ही 1/2 भी आएगा और आपका माइनस का 1/2 भी आएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, इतने इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी,
माइनस का 1, इसको सॉल्व करोगे तो -1 मिलेगी। और जब इसको सॉल्व करोगे आप इस इक्वेशन को, नीचे वाले को, तो आपको आंसर मिलेगा इसको -2। इसको सॉल्व करोगे तो अगेन देखो यही आंसर मिला है जो हमें इस सेक्शन में मिल रहा था, यानी सेम आंसर हमें मिल रहा है। तो इस तरह के मेथड को हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी कि हमने क्या करा कि एक स्क्वायर बनाया यहाँ पे, है ना, और स्क्वायर बनाने के थ्रू हमने इसे सॉल्व करा। ये मेथड है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब आपको अपने आप प्रैक्टिस करोगे आते जाएगा, इन्हीं दो मेथड में ही ये स्प्लिट हुआ करेंगे। ओके, तो अब देखो एक दूसरा और क्वेश्चन लेते हैं जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और हमारे पास इक्वेशन है क्या एग्जैक्टली, एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस इक्वेशन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करोगे। ये इक्वेशन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करो, आप पहले वाले का तो स्क्वायर लिखोगे ही, वो आपका ए टर्म हो जाएगा। तो इसको मैंने लिखा x लिखा और इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कर दिया। अब आप देखो दूसरा वाला जो x के साथ टर्म है उसके पहले साइन कौन सा है, प्लस है। यानी कि इन दोनों में से किसे ये इम्फेसाइज कर रहा है यूज़ करने के लिए, इस वाले को यूज़ करने के लिए कह रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या आ रहा है, देखो इस वाले इक्वेशन के बीच वाले टर्म में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डायरेक्टली खुद ही कह रहा है कि आप प्लस वाले को यूज़ करो। तो यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस लिखा हमने, फिर 2 लिखा क्योंकि 2 आएगा ही आएगा, फिर a लिखा। a क्या है यहाँ पे, यही टर्म जो है वो तो a है ना, तो a लिखा। अब जो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा वो b हो जाएगा। तो यानी कि ऐसा क्या हम 2x के साथ, लेट से हमने 2x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर आ जाए हमारा 4x, क्योंकि इसी के इक्वल आनी चाहिए। तो क्या मल्टीप्लाई करें, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है, तो 2 मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। यानी कि यहाँ हम लिख देते हैं 2, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या कहता है ये, प्लस करो बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या है आपका, बी आपका 2 है, तो बी का स्क्वायर क्या होगा 4 को आपने ऐड करा है तो 4 को माइनस भी करना पड़ेगा। तो 4 को माइनस भी कर दिया और ये -5 आपका जो पड़ा था वो पड़ा रह गया, इक्वल्स टू 0। तो देखो हमने क्या करा, ए स्क्वायर लिखा प्लस 2 लिखा, फिर ए लिखा, फिर बी लिखा, प्लस बी का स्क्वायर करा, बी स्क्वायर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना है, माइनस वही 5 कर दिया पहला वाला टर्म, इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा टर्म क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या था आपका x था, प्लस बी क्या था आपका 2 था, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0, है ना। ये आंसर आया आपका। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू है आपका 9। ये आपका दो बात कह रहा है ना। दो बात कौन सी कह रहा है, एक तो कह रहा है कि x प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी, +3 आएगी, और एक कह रहा है आपकी x प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। भाई 9 का अंडर रूट क्या होगा, +3 और -3 दोनों ही होगा। तो हमने दोनों ही यहाँ पे क्या करा है, ले लिया है। ठीक है, सो जब आप x प्लस 2 इक्वल्स टू +3 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 प्लस का 1, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -5। अब इन दोनों में से कोई भी वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रख दो, देखो तुम्हें आंसर एग्जैक्ट वही मिलेगा। यानी कि x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 में तुम्हें वेरीफाई अगर करना है तो रख दो। तो देखो x स्क्वायर है तो हमने चलो 1 को रखा उसमें, तो 1 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू 1 माइनस का 5, इसको सॉल्व करो, देखो तुम्हें आंसर मिल रहा है 0। ये हो गया 5 और 5 माइनस 5 0। चलो -5 को भी वेरीफाई करते हैं, तो -5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -5 और फिर -5, देखते हैं कितना आता है। ये आ गया हमारा 25, ये आ गया हमारा -20 और 5, -20 और 5, -20 और -5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -25। तो इन दोनों को जोड़ने पे भी क्या आ रहा है, 0। यानी कि ये जो आंसर है हमारा और ये जो आंसर है, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। तो ये भी हमारा इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से है। ऑब्वियसली क्या करते हैं हम कि उसे इन दोनों में से किसी एक की तरह बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी तरह ये बन रहा है वो ऑब्वियसली दिखेगा। ये वाला जो आपका होगा टर्म, इसके पहले जो सिंबल होगा उसी तरीके से वो बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि इस जगह पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये क्योंकि पहला स्टेप यही जो है यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे, इसको ये जो ऊपर का टर्म है उसको कोशिश करोगे या तो पहले वाले या तो दूसरे, इन दोनों में से किसी एक में बनाने के लिए। ऐसा बनाने से क्या हो जाएगा कि एक स्क्वायर टर्म मिल जाएगा हमें, है ना। तो हमारा इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, तो हम ऑब्वियसली बड़े आसानी से एक्स फाइंड कर लेंगे। ओवरऑल कोशिश हमारी यही है। तो हमने क्या करा, ये इक्वेशन दोनों ही क्या कह रहे हैं कि ए स्क्वायर, पहले तो आप ए स्क्वायर करोगे ही करोगे, उसके बाद से जो इक्वेशन कहेगा, अगर यहाँ प्लस लगा है तो +2ab करोगे, और अगर माइनस लगा है तो -2ab करने की कोशिश करोगे।
तो हमने पहले जो ये पहला वाला टर्म है उसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो यहाँ x जो है वो हमारा a की तरह बिहेव हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता एक्स स्क्वायर की जगह अगर ये टर्म होता 4x स्क्वायर होता, तो हम इसको जब बदलने जाते हैं तो ऐसे लिखते हैं, हम 2x का होल स्क्वायर लिखते हैं, यानी जो भी टर्म है उसका पहले वाले का स्क्वायर बनाना है, तो ये हमारा पूरा a हो जाता। ठीक है, फिर देखो जब ये हमारा कंफर्म हो गया कि यही टर्म हमारा a होगा, तो प्लस क्या था, प्लस 2ab लिखना है, तो 2 लिखा हमने, फिर हमने a लिखा, a क्या है हमारा x है, तो यहाँ पे हमने 2x लिख दिया। अब वही मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाया था कि हमने 2x तो लिख दिया, अब यहाँ b लिखना है कि b की जगह हम क्या लिखें, तो b की जगह ऐसे ही कुछ लिखना होगा ताकि उनको सॉल्व करने पे 4x आए, है ना, क्योंकि यही टर्म तो हमें लाना है, अपने आप से इसे चेंज थोड़ी कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें देख करके लगा कि 2x में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 4x आएगा, तो हमने b को लिख दिया 2। ठीक है, अब सिंस अगला कह रहा है इक्वेशन कि आपको b का स्क्वायर बनाना है, b का स्क्वायर बनाना है यानी कि जो 2 है 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। अब सिंस 4 को आपने अपने आप से जोड़ा है इस इक्वेशन में, तो 4 को अपने आप से हमने इसे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, है ना, तो ये सेम जोड़ा सेम सब्ट्रैक्ट किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद से इक्वेशन में आपके -5 बचा हुआ था, तो मैंने -5 को एज इट इज़ रहने दिया। अब हमने यहाँ तक क्लियर हुआ, तो ये पूरा टर्म देखो बाई डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का टर्म क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसा बन गया। तो इसको इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और इधर वाला टर्म जो है -4 और -5 मिल करके क्या बन गया, -9 बन गया। तो यहाँ तक की आप चीज़ें, अब आपको पॉइंट शायद क्लियर होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये निगेटिव सा बन रहा है और ये थोड़ा सा आपको है ना डिफरेंट पड़ेगा और थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तो इसलिए एक टफ क्वेश्चन उठाया मैंने। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसको हमें सॉल्व करना है ना। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको देखो आप, क्यों ना पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर लें। 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये टर्म सिंपली हमारा एक्स स्क्वायर जैसा बन जाएगा, तो थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये ईजी सा हो जाएगा। तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा -5/2 एक्स और ये पड़ जाएगा आपका 3/2 इज इक्वल टू 0। तो ये टोटल इक्वेशन पड़ गया आपका, ठीक है ना। अब इनमें देखो कि ये जो बीच वाला टर्म है ये आपको बड़े ही अच्छे तरीके से एम्फेसाइज कर रहा है कि आपको इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कौन सा वाला चूज़ करना है। तो आपको ये दूसरा वाला चूज़ करना है, क्योंकि दूसरे वाले के पहले क्या लगा हुआ है, देखो माइनस लगा हुआ है, -2ab है। तो आपको कह रहा है कि यही वाला चूज़ करना ही है इक्वेशन, यानी कि आप इसको a स्क्वायर बनाओ, फिर -2ab बनाओ, फिर प्लस b स्क्वायर बनाओ। तो बनाते हैं, थोड़ा सा देखो डिफरेंट है ये, a स्क्वायर बना तो यानी कि आपका a क्या है, आपका a है आपका x, ठीक है ना, इसके आगे हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, a स्क्वायर बनाया, फिर माइनस का 2 लिखा हमने, ये डायरेक्ट लिख देना, आँख बंद करके ये लिख देना 2, फिर a की जगह क्या लिखा है आपने, x लिखा, इतना तो आपको डायरेक्ट लिख देना है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे b स्क्वायर करना है ना, सॉरी -2 लिखा, फिर a लिख दिया। अब तुम्हें कुछ ना कुछ सर्च करना है जिसके इक्वल b आए। तो देखो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, x लिख दिया। अब यहाँ पे कोई एक ऐसा टर्म लिखना होगा जो उसको मल्टीप्लाई करने पे किसके इक्वल आना चाहिए, 5/2x के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली, और क्या, x से x कट गया, 2 इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/4, है ना। मान लिया हमने a कैपिटल लिख लिया है, तो कैपिटल a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5/4, यानी कि b आपका क्या आना चाहिए 5/4 आना चाहिए, ठीक है। अब इसी 5/4 को तुमने क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर b का स्क्वायर करना है आपको। तो b का स्क्वायर 5/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/16, और जो ऐड किया उसी को सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो 25/16 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और यहाँ क्या कर दिया, प्लस का आपने 3/2 कर दिया, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ a है और ये टर्म है आपका b, और प्लस का ये टर्म क्या हो गया आपका b का स्क्वायर हो गया, और इस टर्म को अलग से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने पे देखो आपका क्या बन जाएगा, इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप जरा 25/16 और 3/2 को सॉल्व करो तो क्या आएगा आपका। तो यहाँ मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये रफ वर्क है हमारा, 25/16 ये माइनस का है, प्लस 3/2 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो नीचे का क्या है आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा -25, और 2 का आ जाएगा 8, तो 8 3 24 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -1/16, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -1/16 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम 0 के उस साइड पे लेकर के जाएं तो ये क्या बन जाएगा, यही टर्म क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं
एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16। अगर हम स्क्वायर को हटा दें तो यहाँ पे हमें जो टर्म मिलेगा, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ, तो हमें इसका टर्म क्या मिल जाएगा, ये टर्म हमें मिल जाएगा x माइनस 5/4, यहाँ देखो x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा दो टर्म्स, एक मिलेगा हमें 1/4 और दूसरा टर्म क्या मिलेगा बताओ, x माइनस 5/4 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, माइनस का 1/4, ठीक है ना, दो टर्म्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 5, उधर लेकर के जाओगे तो 5 और 6 हो जाएगा, 6/4 यानी कि 3/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है ना, 3/2 मिल जाएगा। और जब इस टर्म को सॉल्व करोगे तो ये प्लस 5 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4/4, है ना, 4/4 यानी कि 1, तो एक मिल जाएगा आपको प्लस का 1। तो ये दो आंसर्स मिलेंगे, एक 3/2 मिल जाएगा, एक प्लस का 1 मिल जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को उठा करके इसमें रख करके चेक भी कर लेना सही है कि नहीं है। देखो 1 को रख करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 5 प्लस 3 यानी कि 5 माइनस 5 यानी कि 0। तो ये हमारे आंसर दोनों ही क्या हैं, ये सही भी हैं। तो ये हमने दूसरे तरीके से कर लिया, थोड़ा सा हमें डिफरेंट सा क्वेश्चन था, लेकिन इसे करने के लिए भी हमें अच्छा लगा। और ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो ये हमने दूसरे तरह का एग्जांपल देख लिया, जिसमें हमारा जो ए का कोफिशिएंट था वो भी अलग था और यहाँ पे हमें नेगेटिव टर्म भी था। ठीक है।